गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। टप्पू दिक्का एक काम करते हैं, ये टेबल है ना उसको यहाँ ऐसे साइड में रख देते हैं और ये सब चार है ना उसको ऐसे लाइन में लगा देते हैं। ओके, हाँ। चलो बेटा। हाँ? किस बात की तैयारी चल रही है? वो बापूजी हांगकांग डिज्नीलैंड जाने की मीटिंग हमारे घर पर रखी है, तो सब लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। वाह वाह। टप्पू टप्पू का बापू जी। अरे टप्पू मेरा दिखा, वो बेटा वाह, क्या किस्मत पाई है तूने बापू जी। डिज्नीलैंड घूमने जाने का मौका, वो भी विदेश में, वो भी फ्री। हाँ, और वो भी सिर्फ उसके अकेले के लिए नहीं, हमारे लिए भी। हाँ, वाह वाह, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया। ओह मेरा लाडला कितना भाग्यशाली है। अरे मैं तो कहता हूँ तेरा लाडला सिर्फ तेरा लाडला नहीं है, विधाता जी का भी लाडला है। तभी तो विधाता जी ने इतना अच्छा लेख लिखा है। मजा आएगा। अरे मैं तो कहता हूँ सिर्फ टप्पू ही नहीं, पूरी टप्पू सेना विधाता की लाडली है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बापू जी, मजा आएगा। हम चारों ऐसे घूमने जाएंगे, छोटे से वेकेशन हो जाएगा। दया तुझे कोई रसोई बनाने का टेंशन नहीं, कोई घर की साफ सफाई का टेंशन नहीं, मुझे भी दुकान का कोई टेंशन नहीं है। हम चारों है ना घूमेंगे, मजा करेंगे, मस्ती करेंगे। घूमेंगे बराबर है जेठिया, लेकिन चारों नहीं, तुम तीनों। तीनों मतलब दादाजी? अरे बेटा, हर बच्चे के साथ परिवार के सिर्फ 2 ही जन जा सकते हैं, तो तेरे साथ 2 जन हो गए ना, तेरे पापा और तेरी मम्मी। नहीं, एक काम करते हैं, टप्पू के साथ आप और बापूजी चले जाइए। अरे ऐसा थोड़ी होता है दया, बापू जी कह रहे हैं तुम दोनों चले जाओ, तू कह रही है आप और बापू जी चले जाइए, मैं कहूँगा बापू जी आप और दया तुम चली जाओ, फिर टप्पू कहेगा आप तीनों चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जाएंगे तो हम चारों साथ में जाएंगे बस। अरे भाई जेठिया, लेकिन टिकट तो 3 ही है ना। तो क्या हुआ बापूजी, आपकी एक टिकट खरीद लेंगे ना, 3 टिकट तो हमें फ्री मिल ही रही है। हाँ दादाजी। अरे बेटा टप्पू, अरे डिज्नीलैंड बच्चों के लिए है, मैं वहाँ आके क्या करूँगा? अरे दादाजी, वहाँ डिज्नीलैंड में छोटे बड़ों का कुछ नहीं होता, वहाँ हर उम्र के लोगों को मजा है, ऐसा है। अरे बराबर है। We want दादाजी, we want दादाजी, we want दादाजी, we want दादाजी। ठीक है, मैं आऊंगा। अय्यर, चलो हम लोग सबको जाके कह देते कि हम लोग भी डिज्नीलैंड आ रहे हैं। बबीता, क्या बच्चों के जैसा जिद कर रही हो तुम? क्यों ना करो जिद, मेरा बचपन से सपना था कि मैं डिज्नीलैंड जाऊं, और डिज्नीलैंड का नाम सुनते मैं बच्ची बन जाती हूँ। अय्यर प्लीज 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 चलो ना। बबीता, तुम समझ नहीं रही हो, उनका पूरा ट्रिप स्पॉन्सर्ड है, आना जाना रहना सब, और हम जाएंगे तो इन सब का खर्चा हमको करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, करते हैं खर्चा, बिग डील अबाउट इट। पर बबीता, प्लीज प्लीज अय्यर चलो ना। अरे बबीता, कहाँ पे गिर पड़ेगा? सॉरी अय्यर, प्लीज चलो ना, डिज्नीलैंड चलते अरे हैं। अय्यर प्लीज, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है बबीता, तुम्हारा इतना इच्छा है तो हम लोग हांगकांग डिज्नीलैंड जाएंगे। Thank you so much. मेरी बात सुनो, 1 मिनट सुनो। दया, ध्यान दो, मेरी तरफ मीटिंग शुरू करते हैं। जेठालाल, ओ जेठालाल, मीटिंग चालू कर दी भाई, बैठ जाओ, सबको बोलो। अच्छा, हाँ। सबको दे दे, फटाफट मीटिंग चालू कर। हाँ, जिसके लिए जमा हुए वो तो है, वो तो चलता है। मौसम भाभी को दे, उनका हाथ खाली है भाई। अरे खाना नहीं, ये प्लेट में डाल के दे। तो पूछा, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे लिए एक प्लेट ही काफी है, बोला। हाँ, हम दोनों एक प्लेट में से खाएंगे। अरे नहीं अरे पर प्लेट है ना, बहुत प्लेट है। मीटिंग शुरू करते हैं। हो गए, सब बैठ गए अभी? बोलो। हाँ, तो सबसे पहले मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी टप्पू सेना को डिज्नी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। थैंक यू। हाँ, तो मैंने लिस्ट बना ली है, कुल मिला के 13 लोग हैं। बराबर।
13 लोग नहीं 15 लोग। एक्चुअली मैंने और अय्यर ने भी डिसाइड किया कि हम लोग आप लोग के साथ हांगकांग आ रहे हैं। डिज्नीलैंड जाने का मेरा बचपन से सपना था। अरे वाह बबीता जी, वाह अच्छा है, मजा आएगा। बबीता जी वाह मजा आ गया। मैं कब से सोच रहा था हम लोग 13 लोग जा रहे हैं। ये 13 का आंकड़ा बहुत अशुभ है, क्या करे क्या करे। आपने आके मेरी सारी चिंता दूर कर दी। अभी हम लोग 15 लोग हो गए और 15 का आंकड़ा भी कितना मस्त है, बोलने में भी मजा आता है। 15। आइए बैठे 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 आइए मैं बैठे बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ बैठिए बबीता जी बैठे। आपको जो पात्रा ढोकळा कुछ चाहिए? अरे राहू दे पात्रा तो बाजूला ठेवा, 2 मिनिटं मला Thank you. सुरू करू दे पण ते मीटिंग. नंतर ते राहून जाणार ना सगळ्यांच्या साठी आणलेले आहे. हाँ ओके. एक मिनट अय्यर, शायद तुम्हें मालूम नहीं पता है कि नहीं, लेकिन ये जो हम लोग डिज्नीलैंड जा रहे हैं ना, तो उसका पूरा टूर हमें डिज्नी ने स्पॉन्सर किया है। तो अगर आप दोनों भी आ रहे हैं तो हाँ आत्माराम पता है, हमारा खर्चा हम ही देंगे। वाह, वेलकम वेलकम। अरे भाई प्रमोशन हुआ है ना अय्यर भाई का, बहुत मालदार पार्टी है भाई। तो ठीक है, अभी मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि हम लोग डिज्नीलैंड कब जाएंगे। भिड़े अंकल मीटिंग के बाद ही निकल जाते हैं ना। अरे दिक्का, अरे ओके, रात को मतलब रात को कैसे जा सकते भाई इतनी जल्दी? फॉरेन जाना है, फॉरेन थोड़ी जा सकते हैं ऐसे ही। तो फिर कल सुबह जाते हैं। हाँ बेटा इतना जल्दी नहीं जा सकते। देखो क्या है, तेरे पापा को अपना क्लिनिक का काम है वो आटोपना पड़ेगा, ये सोढ़ी अंकल को अपने गैरेज का काम लपेटना पड़ेगा, मुझे अपने दुकान का काम समेटना पड़ेगा। थोड़ा टाइम चाहिए ना बेटा उसके लिए, एकदम से ऐसे फटक से नहीं निकल सकते। ओ यारो, और फिर प्रोग्राम ऐसा करते हैं कि इसी हफ्ते चलते हैं। और पिड़ू तू डिज्नी वालों को फोन लगा के पूछ क्या हम इसी हफ्ते जा सकते हैं भाई। हाँ वो बराबर है। अभी तो पता चल ही जाएगा। हेलो। हाँ हेलो जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ जी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि हम लोग इस हफ्ते में डिज्नीलैंड कब जा सकते हैं। इस हफ्ते में आप सिर्फ परसों ही जा सकते हैं, इसके बाद सीधा 2 महीने बाद जा सकते हैं। ओहो अच्छा अच्छा, आप जरा 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं जरा पूछ लेता हूँ यहाँ पे। देखिए इनका कहना है कि इस हफ्ते में हम लोग परसों जा सकते हैं, या तो फिर 2 महीने के बाद की डेट है। तो अभी कब जाना है? परसों परसों परसों। हाँ हाँ परसों ही बोल दो। अरे बबीता जी बेचारा बचपन से राह देख के बैठे हैं डिज्नीलैंड जाने के लिए, और 2 महीने कैसे राह देख सकेंगे? नहीं बबीता जी? लेकिन बबीता परसों। हाँ तो ठीक है, जिसको नहीं जमता वो नहीं आएगा, और क्या। नहीं नहीं जेठालाल जमेगा क्यों नहीं, मैं आबिद का कुछ एडजस्टमेंट करेगा। परसों 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 भाई परसों। हाँ ठीक है, ओके ओके शांति रखिए। तो मैं परसों का बोल दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। हाँ तो फाइनल। और फाइनली उनको बोल दे फाइनल है। अरे तू बोलो, फोन कट ना जाए, जल्दी से बोल दे उनको। हाँ 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 तो हमने तय किया है कि हम परसों जाने के लिए तैयार है। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमारे साथ ना 2 लोग एक्स्ट्रा आएंगे। 3 भाई, 2 नहीं 3। बापूजी भी आ रहे हैं ना? मैं भी आ रहा हूँ। ओहो हाँ हाँ बापूजी भी आएंगे, मतलब 3 लोग होंगे एक्स्ट्रा। आपका खर्चा? जेठा दे रहा है, मुझे देना है, तू दे दे, मुझे तो डिज्नीलैंड जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, उनका खर्चा तो हम लोग ही, मतलब वो लोग ही करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बाकी सारी बातें हम लोग बाद में डिटेल में कर लेंगे ना। ओके थैंक यू। तो भाई ये तय रहा कि हम लोग परसों डिज्नीलैंड जा रहे हैं। ये फटाफट अभी सब नाश्ता कर लो। अरे मेरी बात सुनिए, मीटिंग शुरू। अरे पात्रा तो लीजिए, अभी जाए, बहुत बढ़िया है पात्रा। अरे पात्रा नंतर खात्रा जेठालाल, अभी बैठ जाओ भाई, अभी बहुत सारी बातें बाकी है बतानी।
बैठो बैठो सब लोग बैठो बैठो बैठो। हो गया ना नक्की, अभी तैयारी करने की और क्या। अरे वही बता नहीं है तब क्या तक क्या नाश्ता है। भी देखो खत्म हो भाई, जाएगा। बैठ जाओ अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है भाई। अरे भाई तय तो हो गया ना, परसों जाना, अभी मीटिंग में और क्या बात करनी है। देखिए अभी हम लोग को परसों जाना है तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप एक पेन और पेपर ले लीजिए। सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में हम लोग कौन सी चीजें लेके जाने वाले हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। मतलब किसके पास कितना लगेज है उसकी एक लिस्ट, फिर कौन सा नाश्ता कैरी कर रहा है उसकी एक लिस्ट। बबीता जी आप कोई नाश्ता मत लेना, दया सबके लिए नाश्ता ले लेना। नहीं सबके लिए बाखलाड़ी, खाखरा, थेपला। जेठालाल, हाँ अबे मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम कहाँ शुरू हो गए भाई? यहाँ पे ध्यान दो। अरे भाई तक खत्म कर अपनी मास्टरगिरी, क्या लगा रखा है? एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट का लिस्ट बनाएंगे। क्या बच्चों का स्कूल का पिकनिक लेके जा रहा है ग्रुप लीडर? अरे हांगकांग जा रहे हैं, सब बड़े बड़े हैं, सब समझदार है भाई। कल का तो बोलेगा सब हांगकांग एक ही यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे। गले में वाटर बैग लटका के जाएंगे। और मास्टर जी तो कहेंगे और साथ में कॉपी पेंसिल भी ले लो, और जहाँ जहाँ घूमने गए हो वहाँ पे सब बच्चों नोट करके रखना, क्योंकि आके मैं टेस्ट लूंगा। छोड़ भाई ये तेरी मास्टरगिरी छोड़ भाई अभी। ठीक है जेठालाल, मैं मास्टरगिरी छोड़ देता हूँ और साथ में ये जिम्मेदारी भी छोड़ देता हूँ। कहते? हाँ ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी लेना मैं अभी छोड़ रहा हूँ। अहो काय बोलता है? ये बरोबर है माधवी, एक तो सबकी जिम्मेदारी लो, सबके बारे में सोचो, इतनी तैयारियां करो और फिर सबके सामने खुद मजाक बन जाओ। भीड़ू भाई आप बुरा मत मानिए, टप्पू के पापा तो मजाक कर रहे थे। हाँ लेकिन दया भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। ये तो तय है कि इस टूर की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। अरे भिड़े मास्टर ऐसा मत बोलो भाई, परसों जाना है, बहुत सारे काम है, तुम्हें इन सब कामों की आदत है, कर लो कर लो। मेरे भाई आप नहीं करेंगे तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जेठालाल, मैं भाई अब तो तय है कि जेठालाल अगर जिम्मेदारी लेगा तो ही मैं डिज्नीलैंड आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। अरे हाला क्या अर्थ है? और पिड़ू और छाड़ना यार। हाँ तो छोड़ दी ना भाई, जिम्मेदारी छोड़ दी मैंने। जेठालाल को बहुत मजाक सूझ रहा है ना, तो अभी करने दो उसको, लेने दो जिम्मेदारी, देखते हैं ले पाता है कि नहीं। क्यों जेठालाल, है हिम्मत? बोलो। तो भाई चैलेंज मत दे। हाँ मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने तो भाई जेठे आप, अरे ग्रुप लीडर बनना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हाँ तो उसमें क्या है? अरे तू ठहरा लहरी लाला, तुझसे ये नहीं होगा। तू रहने दे भाई, तू रहने दे, भिड़े कोई करने दे। भिड़े ये जिम्मेदारी तू ही ले ले। नहीं बापूजी मैं करूंगा ना। अरे ऐसा थोड़ी है बापूजी, जो काम भिड़े कर सकते और कोई कर ही नहीं सकता। मैं करूंगा बापूजी, मैं करूंगा। हाँ तो कर लो। हाँ ठीक है मैं करता हूँ। हाँ तो भाई ठीक है, ये तय रहा कि डिज्नीलैंड के टूर के ग्रुप लीडर होंगे जेठालाल चंपकलाल गड़ा। आप प्लीज यहाँ पे आ जाइए। क्यों वहाँ आने की क्या जरूरत है भाई? यहाँ से बोलूंगा तो भी सबको सुनाई देगा। हाँ तो ठीक है फिर बताइए अभी आगे क्या क्या और कैसे कैसे करना है। सबसे पहले ये मीटिंग इधर ही खत्म होती है। आगे की जानकारी आप सबको फोन से या पर्सनली बताई जाएगी, ठीक है? अभी टाइम बहुत कम है अपने पास, तो परसों निकलना है, फटाफट तैयारी शुरू करते हैं। पैकिंग वैकिंग चालू करो, जिसको जो तैयारी करनी है अपने अपने घर पे चालू कर सकते हैं। अरे लेकिन उसके पहले नाश्ता तो कीजिए, कोई खा नहीं रहा है भाई। पात्रा खाइए, खास पात्रा। अरे तारक आ गए? नहीं अभी तक ऑफिस में ही हूँ। कैसे सवाल करती हो भाई? कैसा रहा दिन? दिन वैसे ही थकाने वाला, लेकिन तुमने जो खबर सुनाई उससे मजा आ गया। क्या लकी अपनी टप्पू से ना, डिज्नीलैंड हांगकांग को भी फ्री में। हाँ डिज्नीलैंड ट्रिप, और वो भी पूरी फैमिली के साथ। हाँ मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जेठालाल का चेहरा देखो।
वो तो खुशी के मारे और भी फूल गया होगा, फूल का कुप्पा हो गया होगा। अच्छा तो चलो जेठा भाई के वहाँ, वो सारे डिज्नीलैंड जाने की मीटिंग ही कर रहे। चलो चलो अरे चलो। एक मिनट, बहुत भूख लगी है अंजलि, पहले कुछ खिला दो फिर चलेंगे। हाँ हे भगवान तारक, बातों बातों में मैं भूल ही गई। मैंने आज आपके लिए शकरकंद का सूप और सिंगाड़े का सैलेड बनाया है। सिंघाड़े का सैलेड और शकरकंद का सूप। हाँ, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो अंजलि, वहाँ सब बैठे हैं ना, वो निकल जाएंगे, लेट हो रहा है। चलो चलो। नहीं तारक, आपको भूख लगी है ना, तो पहले शकरकंद का सूप पी लीजिए। चलिए। मर गई। हाँ नहीं नहीं, अरे सारे लोग बैठे हुए अंजलि, डिज्नीलैंड जाने की खुशी है, सबको बधाई देते ना। चलो निकल जाएंगे सब लोग। चलो चलो, लेट हो रहा है। अरे अंजलि, अरे आओ ना। पापा सब ठीक हो जाएगा। अभी देखिए, हमारी शादी के वक्त आप मुझसे कितना डर गए थे, लेकिन अभी मुझसे कितना प्यार करते हैं। सुखी संसार है ना हमारा। माता जी पे विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई तू शादी की कौन सी? अरे बधाई हो भाई जेठालाल, बहुत बहुत बधाई हो भाई। हांगकांग प्रवासी, हाँ डिज्नीलैंड, क्या बात है। आइए बेटा सब बैठिए। क्या जेठालाल, डिज्नीलैंड हांगकांग जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्या? नहीं कुछ कैंसिल कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो भाई? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, अभी यहाँ घर में वो हांगकांग डिज्नीलैंड को लेकर मीटिंग थी, तो बीड़ा का मैंने थोड़ा मजाक उड़ाया तो उसको बुरा लग गया। तभी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी उसने मेरे सर पे थोप दी। ये तो गंभीर समस्या है जेठालाल। हाँ समस्या तो गंभीर है, और उसका हल अभी एक ही है। आप और अंजलि भाभी भी चलिए हमारे साथ हांगकांग डिज्नीलैंड। अरे हम कैसे इस तरह से? वैसे हांगकांग जाने का प्रोग्राम कब का है? 6 परसों। भाभी आप तो परसों बरसों की तरह बोल रही है, परसों तो सामने आ गया। नहीं 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 जेठालाल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, परसों तो बिल्कुल सामने आ गया। और इतनी जल्दी तो बॉस बिल्कुल छोड़ने वाले ही नहीं है। मुझे किसी भी हालत में छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि हांगकांग जाएंगे तो जाके वापस लौटने में 5-7 दिन तो लग ही जाएंगे, और इतनी छुट्टी पॉसिबल ही नहीं है। तारक, छुट्टी मिल भी गई तो भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्यों? मेरी चाची की बेटी की सगाई है, हमारा जाना तो कितना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, सी जेठालाल, चल ही नहीं सकते। अरे ऐसा क्या कर रहे मेहता साहब, चलिए ना, सगाई है ना, शादी थोड़ी है, चलिए। हाँ चलिए ना प्लीज। दया भाभी घर में ही प्रसंग है, कैसे आ पाएंगे? जेठालाल, यहाँ रह के अगर मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकूं तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बताओ क्या काम है, लेकिन चल नहीं पाऊंगा भाई। और दया भाभी, आप नाश्ता बनाने की तकलीफ मत लीजिएगा, वो सारा इंतजाम मैं कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू। अरे हाँ, नाश्ते से याद आया, मैंने खमण, खांडवी और पत्र बनाया है, तो ले आओ। अरे लाइए लाइए ना, दया भाभी लेके आइए ना। हाँ, अरे वाह। क्या? अरे वाह तारक। अरे अंजलि, दया भाभी इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं, इतना प्यार से कह रही है तो खाना तो पड़ेगा। सुपर सलाद भी खा लेंगे। अच्छा, यहाँ ये खाएंगे और घर पे जाके कहेंगे कि अब मेरा पेट भर गया है, ऐसा नहीं चलेगा तारक। सूप और सैलेड दोनों खाना पड़ेगा, ठीक है? बोला ना खा लूंगा अंजलि, खा लूंगा। ये लीजिए नाश्ता। हाँ लाइए 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 दया भाभी। दया भाभी इतना सारा क्यों लेके आई आप? अरे आप दोनों के लिए है। दया भाभी चटनी नजर नहीं आ रही। हाँ, अल्लाह चटनी दे। माधवी, मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। क्या सही किया? क्या जरूरत थी सारी जिम्मेदारी जेठा भाई पर डालने की? तो उसे मेरा मजाक क्यों उड़ाया? अभी उसे भुगतने दो। आप ना बच्चों की तरह जिद करते हैं कभी कभी। नहीं, मैं जिद नहीं कर रहा हूँ। ग्रुप की जिम्मेदारी क्या होती है मैं जेठालाल को बताना चाहता हूँ। क्या बोला था उसने? ये स्कूल के बच्चों की पिकनिक नहीं है। अरे स्कूल के बच्चों की पिकनिक लेके जाना कितना मुश्किल का काम होता है, उसे क्या मालूम? जैसे एलसीडी, प्लाज्मा टीवी बेचना, उसके ऑर्डर लेना आपका काम नहीं है ना, वैसे पिकनिक पे लेके जाना, लीडरशिप करना उनका काम नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। तो जिसका काम उसे करने देना चाहिए ना, कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। मजाक? उनका स्वभाव है मजाक करने का, मजाक होता है। लेकिन ग्रुप लीडर बनना कोई मजाक नहीं होता है माधवी। अब देखना तुम, अपने कंधे पर सबकी जिम्मेदारी का पहाड़ लेकर जब एक घर से दूसरे घर पे भागना पड़ेगा ना, तब जेठालाल को पता चलेगा कि ग्रुप लीडर बनना कितना मुश्किल का काम होता है। दोस्तों, एक गडरिया सैकड़ों भेड़ों को भी एक साथ ले जा सकता है, लेकिन यही काम करने के लिए आपसे कहा जाए, मुझसे कहा जाए, किसी भी आम आदमी से कहा जाए तो शायद 1-2 भेड़ें खोने का खतरा तो बना रहेगा। यही खतरा इस वक्त मंडरा रहा है गोकुलधाम सोसाइटी के उन सदस्यों पर जो डिज्नीलैंड हांगकांग जा रहे हैं, क्योंकि इनके ग्रुप लीडर बने हैं जेठालाल। जी हाँ, जो काम अब तक भेड़ें करते रहे वो काम मेरे परम मित्र जेठालाल करेंगे। और चूंकि मेरे परम मित्र हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि वो थोड़े से भुलक्कड़ और लापरवाह किस्म के व्यक्ति जरूर हैं। अब दोस्तों, उस ग्रुप का क्या हाल होगा जिसके ग्रुप लीडर जेठालाल होंगे, और खुद जेठालाल का क्या हाल होगा? भाई इस ग्रुप का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना अवश्यम भावी है, लेकिन क्या हाल होगा ये तो हम
तय करेंगे बाद में जब देखेंगे मिलके तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इतना जरूर तय है कि आप लोगों का हंस हंस के बुरा हाल होगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा उस ग्रुप का जिसके लीडर जेठालाल है। जेठा भाई वेलकम। कैसे चल रही है तैयारी कमल भाभी? जोरदार है ना? ओहो अरे बाप रे, इतना सारा नाश्ता। आतिफ भाई हम लोग हांगकांग डिज्नीलैंड घूमने जा रहे हैं, खाने थोड़ी जा रहे हैं। हंस गोली सुना आप लोगों ने जेठा भाई ने क्या कहा? हमें इतना सारा नाश्ता लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर रेस्टोरेंट्स भी तो हैं। राइट जेठा भाई? आतिफ भाई, गोली, कमल भाभी, देखिए वहाँ हमें थोड़ा खाने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या वहाँ हमें चलना बहुत पड़ेगा, तो थोड़ा कम खाएंगे ना तो क्या हल्का फुल्का रहेंगे तो चलने में घूमने में मजा आएगा। नहीं मतलब कम खाना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कम खाओ, थोड़ा संयम रखिए, बस वही। अच्छा संयम। संयम तो हमारा यहीं से चालू है जेठा भाई, हम कहाँ ज्यादा नाश्ता ले रहे हैं। हाँ अंकल, सिर्फ सेव कुरमुरा, लेमन बेल, गार्लिक सेव, दाल, भाखर वड़ी, सोन पापड़ी और शक्करपारा, चिवड़ा, चकरी, चने की दाल, पाव भाजी खाकरा, पानी पूरी खाकरा और मेथी खाकरा, पोटैटो वेफर, शेजवान वेफर और केले की वेफर। बस संयम जेठा भाई। अरे बबीता जी, यार भाई 100 साल जिएंगे आप लोग। अभी मैं आपके घर पे आ रहा था। क्यों? अरे क्यों क्या यार भाई, अभी आप सब लोगों ने मिलकर मुझे ग्रुप लीडर बना दिया है, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे थोप दी है, तो अभी बारी बारी सबको एक एक करके इंस्ट्रक्शन देने निकला हूँ। ओह हाउ लवली। तो बोलिए हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है? अरे नहीं बबीता जी, ऐसी जरूरत मैं कैसे कर सकता हूँ? आपको इंस्ट्रक्शन मैं दूं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, और आपको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। आप एकदम परफेक्ट है, आपका सारा काम भी परफेक्ट होता है। इंस्ट्रक्शन अय्यर भाई के लिए। मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है जेठालाल? सबसे पहले अय्यर भाई देखिए, हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है, तो वहाँ प्लीज साथ में रहना, हाँ? कहीं आगे पीछे मत हो जाना। दूसरा, रोज सुबह हम लोग घूमने निकलेंगे तो बताई हुई जगह पे और दिए हुए टाइम पे समय सर पहुंच जाना, लेट मत करना बस। लेट मैं नहीं जेठालाल, लेट हमेशा तुम होते हो। मैं अपने लाइफ में कभी भी लेट नहीं होता हूँ। क्या लेट नहीं होता हूँ? क्या बोल रहे हैं यार भाई? अरे ऐसा कितनी बार हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप और बबीता जी जब भी कहीं बाहर जाने के लिए निकलते हो तो बेचारा बबीता जी कंपाउंड में आपकी राह देखते खड़े होते हैं। बारिश हो, कड़कड़ती धूप हो, ठंडी हो, फिर भी आप आते हो आराम से अपने टाइम से, है क्या ना बबीता जी? मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो देखा बबीता। क्या बबीता? देखो ये तुम्हें तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। जेठालाल शी इज जोकिंग। डोंट वरी जेठा जी, अय्यर को टाइम पे लाने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके खत्म। आपने बोल दिया, जिम्मेदारी आपने ले ली है, बात खत्म। आपने सारा टेंशन मेरे सर से उतार दिया। चलिए अभी सोडी के घर पे जाता हूँ, उसको भी इंस्ट्रक्शन देना है। ओहो जेठा स्वागतम है, खैर मकदम और वेलकम आपका। जय यारा, ओ हमारे ग्रुप लीडर। थैंक यू सोडी, थैंक यू। सोडी, कितने बैग है? 9 बैग। नहीं, इतना सारा सामान लेके नहीं जा सकते भाई। प्लेन में एक जन का 20 किलो ही अलाव है। अरे जेठा और प्लेन में हांगकांग जाते हुए इतना नहीं लेके जा। बड़े भोले हो यार। वो कह रहा है जेठा भरा, और घर में जितने बैग थे ना वो मैंने बाहर निकाल के रख दिए। अभी माई डार्लिंग रोशन आएगी ना, इसमें से 3 बैग सेलेक्ट करेगी और वो लेके हम लोग निकल पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन 3 दिन के लिए 3 बड़ी बड़ी बैग लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम तीनों का सामान एक बड़ी बैग में आ जाएगा। ओ हाँ जेठा भरा, ओ हम तीनों का सामान तो हम एक ही बैग में रखने वाले हैं।
तो फिर बाकी की तो खाली बैग क्यों लेनी है साथ में? ओए जेठा भरा, हांगकांग डिज्नीलैंड जा रहे हैं यार, और वहाँ पे जाके जम के शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, तो बाकी 2 बैग शॉपिंग बैग्स हैं। अच्छा, लेकिन जरा संभल के शॉपिंग करना छोटी, वापसी में भी एक जन को 20 किलो ही अलाव है। ओ कोई गल नहीं यार, वो एक्स्ट्रा वेट होगा तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे ना, तो दे देंगे, और प्लेन से थोड़ी ना उतार देंगे। नहीं मतलब वो है ना दिमाग में, बराबर। ठीक है ठीक है, पर छोटी इतनी सारी बैग घर में। ओए जेठा भरा, और मेरे को बचपन से ही बैग कलेक्शन का शौक है। वो जैसे किसी किसी को स्टैंप कलेक्शन का शौक होता है ना, ऐसे ही मेरे को बैग कलेक्शन का शौक है यारा। बढ़िया, अलग अलग शौक है, वाह। ओए होए, कितनी सोनी सोनी बैग्स हैं। अंदर आ सकता हूँ माधवी भाभी? अरे जेठा भाई आइए ना, आइए बैठिए। नहीं नहीं, बैठने का टाइम नहीं है माधवी भाभी, अभी मैं एक ग्रुप लीडर, एक मैं वो ग्रुप लीडर होने के नाते यहाँ आया हूँ कुछ इंस्ट्रक्शन देने। कैसे? शिक्षक होके इतना नहीं मालूम है। अरे सूचना। जेठालाल, उसे इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। वो मूल शब्द इंस्ट्रक्शन ही था, पर क्या लोगों को बोलने में जम नहीं रहा था, इसलिए उसका अपभ्रंश होते होते वो इंस्ट्रक्शन, हाँ वो हो गया। तो क्या इंस्ट्रक्शंस है? इंस्ट्रक्शन है। आपके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि मुझे पता है आप दाढ़ी वो अपने जमाने के रेजर से करते हो, ऐसा नीचे से ऐसा खुलता है, 2 दरवाजा फिर खुलता है, उसके ऊपर चौरस ब्लेड रखते हैं, बराबर? हाँ, सालों से यही यूज कर रहे हैं ये, है ना? 1 मिनट। हाँ तो? और वो ब्लेड का एक अलग बॉक्स भी होगा। हाँ तो उसका क्या? वो जो ब्लेड है वो प्लेन में अलाउ नहीं है। ओके भाई। हाँ। आहो। हाँ लेकिन जेठालाल, मैं प्लेन में दाढ़ी नहीं करने वाला। नहीं मतलब मुझे समझ में आ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन तुम जो बोल रहे हो ना वो हैंड बैगेज में अलाउड नहीं होता है, लेकिन जो हम लोग लगेज चेक इन करते हैं ना उसमें वो डाल सकते हैं। मतलब मालूम है ना तुमको? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बस, नहीं क्या है, गलती से अगर आपने वो ब्लेड हैंड लगेज में डाल दिया तो एक की दाढ़ी की वजह से पूरा ग्रुप की हजामत हो सकती है ना। नहीं माधवी भाभी? हो ना। हाँ नहीं वो मैं ध्यान में रखूंगा। और बस अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अरे मेरा मतलब है और इंस्ट्रक्शंस क्या है? और इंस्ट्रक्शन क्या देना, आप तो बहुत होशियार आदमी है, जानकार आदमी है, सब जानते हैं हैंड लगेज में क्या रखना है, मेन लगेज में क्या रखना है। मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए, आप बैठे ना। नहीं नहीं माधवी, अभी चाय पीने का टाइम नहीं है, क्या है ग्रुप लीडर बना दिया गया हूँ तो बहुत सर पे बोझ है काम का, बहुत काम है, तो चलता हूँ फिर कभी। चलो, ऑल द बेस्ट। माय डियर बेना का फोन। हेलो माय डियर बेना, क्या बात कर रही हो बेना? हांगकांग डिज्नीलैंड। हाँ, हम लोग हांगकांग डिज्नीलैंड जाने वाले हैं और टप्पू के वापस सब आयोजन करने वाले हैं। ग्रुप लीडर है, ग्रुप लीडर। बेना ये तो एकदम धमाकेदार न्यूज़ है। माय डियर जीजा जी को मेरी ओर से बधाई देना, और हांगकांग में मिकी भाई को मेरी ओर से केम जो मिकी भाई ऐसा पूछना। हाँ जरूर जरूर। कौन है? वीरा है। वीरा, मैं तो कहती हूँ तू भी आना, साथ में मजा आएगा। ना प्लेन फुल हो गया है। प्लेन फुल हो गया प्लेन। देखिए ना, तत्काल में एक आध टिकट तो मिल ही जाएगी। अरे हम खुद तत्काल में जा रहे हैं भाई। नहीं बेना, जीजा जी को टेंशन मत दे, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे अहमदाबाद में बहुत काम है। ठीक है, टप्पू के पापा वीरा कह रहा है कि जीजा जी को बोलना कि मेरी टिकट का टेंशन ना ले, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या? फोन चालू है। हाँ, वीरा माँ को फोन दो ना। बेना माँ तो मॉल में गई है। ओहो, क्या शॉपिंग करने गई है? नहीं शॉपिंग करने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए गई है। दर्शन करने मॉल में? अरे बेटा, वो अहमदाबाद में एक नया मॉल बना है और मॉल वालों ने मॉल में एक छोटा सा मंदिर बनाया है, तो
माँ वहाँ दर्शन के लिए गई है। ओह, वाह वाह, वीरा हमारी माँ तो अनमोल है। थोड़ा काम है, जल्दी करो। हाँ वीरा, माँ को ये खुशखबरी दे देना, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ? ओके बाय बेना। बोलिए। हो गया फोन? हाँ। अभी फोन एक बाजू पे रख दीजिए और यहाँ आइए जरा। चलिए चलिए चलिए, आइए बैठिए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो आप सुन लीजिए। बहू, जी जी। अरे जेठिया, अरे डिज्नीलैंड तो बहुत जबरदस्त जगह है। ये टप्पू मुझे अभी इस पे वीडियो दिखा रहा था। ले टप्पू ले, तेरे मम्मी और पापा को भी दिखा। पापा ये देखिए। बेटा 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 बाद में देख लेंगे, पहले एक ग्रुप लीडर होने के नाते मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है, वो आप जरा ध्यान से सुनिए। बैठिए। हाँ, ले बैठ गए, बोल। सबसे पहले दया तू, वहाँ हांगकांग में डिज्नीलैंड में तो कहीं भी गरबा करना शुरू मत कर देना, क्योंकि हांगकांग विदेश है, अहमदाबाद नहीं है, इसलिए अपने थिरकते हाथ पैर को जरा हाथ में रखना, ठीक है? ठीक है। शाबाश। अभी दूसरा, टप्पू तू और तेरी टप्पू सेना, एक बात का खास ख्याल रखना, मस्ती मजाक जब तक सोसाइटी में है तब तक अच्छी लगती है। आपको तो सोसाइटी में भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं ये कह रहा था कि मस्ती मजाक अगर सोसाइटी में है तो अच्छी लगती है, लेकिन याद रहे वहाँ डिज्नीलैंड में तू और तेरी टप्पू सेना कोई मस्ती नहीं करेंगे। मुझे तुम लोगों की कोई फरियाद आनी नहीं चाहिए, ठीक है? ओके पापा, डोंट वरी। शाबाश। अभी बापूजी, आपका आज तक का रिकॉर्ड है, हम जहाँ भी जब भी घूमने गए हैं आप एक बार तो गुम हुए ही हैं, इसलिए इस बार आप इस बात का खास ख्याल रखना कि आप गुम ना हो जाए। ए भाई, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं जानबूझ के गुम हो जाता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। नहीं, क्या मतलब, क्या है तेरा कहने का? है क्या मतलब है तेरा? देखिए देखिए बापूजी, आप एक ग्रुप लीडर के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। ए लीडर वाली, तू लीडर होगा अपने घर में, मतलब घर के बाहर। ये घर में तेरी लीडरगिरी नहीं चलेगी, समझा? आयो मोटो क्या ही नो लीडर यो। बापूजी, मुझे आपकी चिंता हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ। पापा, आपको किसी के भी खोने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे सुनो, ऐसा ग्रुप लीडर की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। ये ग्रुपिया, शांति रख, मैं देखता हूँ। ये देखिए। अरे वाह, गोकुलधाम सोसाइटी का झंडा। हाँ मम्मी। यह क्यों बनाया? पापा मान लो उधर कोई इधर उधर हो गया तो हम ये झंडा ऐसे लहराएंगे, तो जो भी इधर उधर हो गया होगा वो ये झंडा देखकर झंडे के पास आ जाएगा। वाह वाह। लेकिन मान ले ये झंडा जिसके पास है वो ही इधर उधर हो गया तो? टप्पू के पापा, आप नकारात्मक क्यों सोच रहे हैं कि कोई गुम होगा? सिर्फ सकारात्मक सोचिए ना कि कोई गुम नहीं होगा। हाँ तो, अरे कोई गुम नहीं होगा। पूरे डिज्नीलैंड में हम गोकुलधाम का झंडा लहराएंगे। बोलो गोकुलधाम की जय, गोकुलधाम की जय। तू भी बोले ग्रुपिया, बोलो गोकुलधाम की जय। हाँ। अरे भाई अंजलि मैडम, कहाँ तैयार हो गए गुनगुनाते हुए? सेलिब्रेट करने। सेलिब्रेट करने? क्या? तारक, आज अपनी गोकुलधाम सोसाइटी के हर घर में हांगकांग जाने का इतना उत्साह और खुशी है जैसे कि कोई त्योहार हो, तो उनके साथ साथ अपना भी सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। जा नहीं रहे तो क्या हुआ? बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम, सोसाइटी का माहौल तो कमाल है भाई, खुशियां क्यों न छाएंगी, हांगकांग जो जा रहे हैं सारे लोग। लेकिन आप सेलिब्रेट करने कहाँ जा रही है मैडम? तारक, आप भूल गए, दया भाभी को मैंने प्रॉमिस किया है कि सबका नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरी, उसी के लिए सामान लेने जा रही हूँ। अरे हाँ, फिर ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। चलो चलो, लेट हो जाएगा। सुपर्ब ना यार। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारी होटल है, हॉलीवुड होटल। क्या होटल है ना यार, आई एम श्योर यहाँ पे खाना सुपर्ब मिलता होगा और बहुत सारी वैरायटीज में होगा। ओ फ्रेंड्स, वाव, ये देखो
वहाँ पर हमें मिकी माउस, मिनी माउस, डोनाल्ड डक, गूफी, प्लूटो सबसे मिलने का मौका मिलेगा। So exciting! टी-शर्ट। Dun 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 dun. Finish. चलो ये हो गई मेरी बाकरवड़ी पैक। तो मेरा भी थेपला भी पैक। बस मेरा चिवड़ा रेडी है, ठंडा हो जाए फिर भर देंगे। और डिजर्ट के लड्डू भी तैयार है। बोली बेटा तुम चिंता मत करो, हांगकांग की हर एक डिश तुम्हें टेस्ट कराऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। पक्का ना पापा? पक्का वादा किया बेटा। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ कि सो गए बेचारे। जब से ग्रुप लीडर बने हैं, मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं, तो थक ही जाएंगे ना। टप्पू के पापा। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं ये पूछ रही थी कि हम लोग कैसे जाने वाले हैं? पैदल। क्या सवाल पूछ रही है दया? हांगकांग यहाँ बाजू की गली में है। अरे प्लेन में ही जाएंगे ना दया। कैसे जाने वाले हैं क्या? हाँ हाँ, प्लेन में ही जाने वाले हैं, लेकिन प्लेन में बैठने के लिए हम घर से एयरपोर्ट तक कैसे जाने वाले हैं, ये पूछ रही थी। अरे दया, अच्छा याद दिलाया। सॉरी सॉरी, वो टैक्सी बुक करने का तो भूल ही गया मैं। थैंक यू याद दिलाया तूने। हाँ हेलो, देखिए 4 टैक्सी चाहिए आज शाम को 5 बजे। गोरेगांव पाउडर गली से अपना वो बड़ा एयरपोर्ट है ना फॉरेन जाने का, वहाँ जाने के लिए। हाँ सामान थोड़ा बहुत रहेगा। हाँ हाँ, कैरियर वाला भेजो। हाँ आप लेट मत करना भाई, 5 बजे भेज देना चारों टैक्सी। ओके थैंक यू। हाँ ओके हो गए। कहाँ था मैं? बॉस का फोन। हेलो अय्यर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं अभी? यस सर, टेल मी, क्या बात है? अय्यर, आई नो कि तुम छुट्टी पर जा रहे हो, बट एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी? क्या इमरजेंसी सर? ऑफिस में एक बहुत ही जरूरी काम है तुम्हारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड। क्या तुम थोड़े समय के लिए ऑफिस आ सकते हो? मैं ऑफिस? हाँ, अभी आ सकते हो? सर आज शाम को मेरा हांगकांग का फ्लाइट है। डोंट वरी, उससे पहले तुम फ्री हो जाओगे। थोड़ा अर्जेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज मिस्टर अय्यर। ओके सर, आई एम कमिंग, मैं आता हूँ। ओके थैंक यू अय्यर। व्हाट आई एम कमिंग? हाँ, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम अभी के भी बॉस को फोन करो, तुम कहते हो कि तुम नहीं आ सकते, दैट्स इट। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, ओके? सॉरी। बबीता ट्राई टू अंडरस्टैंड। बबीता बहुत अर्जेंट है और फिर थोड़ी देर का तो काम है। प्लीज बबीता, देखो मैं एयरपोर्ट डायरेक्टली पहुंच जाएगा और फिर अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं। देखो 12 बजे है और हमको 6 बजे जाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज बबीता, अर्जेंट काम है प्लीज। ओके फाइन, बट प्लीज टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाना, ओके? प्लीज। अरे 6 बज गए, अभी तक टैक्सी नहीं आई। माल है। जेठालाल, ओ जेठालाल। लगा टैक्सी वाले को फोन लगा? हाँ बापूजी। तो बात कर। तो फोन उठाए तो बात करूँ ना बापूजी। किधर है तेरा टैक्सी वाला? वो फोन उठाए तो पता चले कहाँ है बापूजी। ग्रुप लीडर साहब। कमाल है, ये सुन क्यों नहीं रहा है? जेठा ने टैक्सी बुक की है कि नहीं की है? टैक्सी नहीं आएंगे तो एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे? दोस्तों कई बार एक छोटे से कलपुर्जे खराब हो जाने की वजह से बड़ी सी मशीन रुक जाती है। कई बार एक छोटी सी मशीन के खराब हो जाने की वजह से बड़ी सी फैक्ट्री रुक जाती है।
कई बार एक छोटे से मजाक की वजह से पति पत्नी के बीच में तनाव हो जाता है। भाई यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में सब लोग जाने वाले हैं फॉरेन ट्रिप पे और टैक्सी नहीं आई है अभी तक। भाई कहीं ये छोटी सी गड़बड़ इनकी बड़ी यात्रा में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ पैदा ना कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो जेठालाल का क्या होगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो जेठालाल की है। भाई देखना ये होगा कि टैक्सी नहीं आई है तो ये लोग वक्त पे एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे या नहीं। भाई ये लोग वक्त पे या सही वक्त पे पहुंचे ना पहुंचे, हम लोग कल ठीक वक्त पे मिल जाएंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए। फिर देखते हैं कि ये हंगामों की यात्रा आपके घरों में कितने ठहाके लेके आती है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.